हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर उनके क्या थॉट्स हैं। तो चलो जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो। अगर नहीं किया है तो मेरे साथ एनर्जी अलाइन करोगे तभी आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी, आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी मेरे साथ, और मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तो आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होगी। ठीक है। एनर्जी अलाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के माइंड में इस वक्त उनको लेकर थॉट्स। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे गाइड करें। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में इस वक्त थॉट? क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के माइंड में इस वक्त थॉट? मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है? ओके, डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एट ऑफ wands, टू ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ swords, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ कप्स। आपके पर्सन के माइंड को कोई वॉश करने की कोशिश कर रहा है, माइंड वॉश कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है। अब दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। कोई है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करता हुआ, देख लो ये कौन है, लेकिन थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। 5, 3, 7, 6, 2, 1, 8, 6, 4, 10, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि जिससे डील कर रहे हो, या उनकी राशि आपकी राशि है। मिथुन जेमिनाई साइन, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, लिब्रा तुला राशि, टॉरस वृषभ राशि, मकर केप्रिकॉन। ठीक है, तो ये साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं। आपको बता रही हूँ मैं, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये दिख रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है इस रिलेशनशिप में। एक तो मैंने आपको बोला कि मैनिपुलेशन मुझे दिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, या कुछ तो चल रहा है। कोई तो है जो इनका कान भर रहा है या इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन किसी फीमेल से डरते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल फिगर जैसे उनकी मदर, सिस्टर, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे ये डरते भी हैं। किसी का काफ़ी कंट्रोल है आपके पार्टनर के जीवन पे, आपके पर्सन के लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ना अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट या शक करते हो। नहीं पता, ये एक एनर्जी मुझे अभी पिक हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये सोचते हैं, या उनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा
शक करते हो। मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉल करते हो, या जब भी उनका कॉल आए, बिजी आए, तो आपको घबराहट होती है, या आपको लगता है ये पर्सन किसी और से बात कर रहा है। मे बी आपका सिक्स सेंस, आपका इंट्यूशन हो सकता है कि ये कहता है। हम्म। और आप थोड़े इंटेलेक्चुअल हो, तो आपको बेवकूफ़ बनाना भी आसान नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो गलत नहीं होंगे। या फिर देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को मिक्स सिग्नल देते हैं तो गलती हमारी होती है, क्योंकि आप सामने वाले को अगर ट्रस्ट नहीं दे पा रहे हो, अगर आपकी कुछ हरकतें ऐसी हैं, आपके वर्ड्स आपके एक्शन के साथ अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले को ट्रस्ट इश्यूज होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, तो आपको उस ट्रस्ट इश्यूज के ऊपर गाइस काम करना चाहिए। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में भी धोखा हुआ। आई एम सो सॉरी गाइस, पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया, अचानक से मुझे खांसी आ गई। तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का पास्ट कनेक्शन अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से होता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, जिसे आप भरोसा नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि ये इंसान भी आपको छोड़कर चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो चीज़ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, तो अपने आप को हील करके आपको आना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, जब आपके लाइफ में आपके साथ धोखा ही धोखा होता है, हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में जब आपको धोखा मिलता है, तो आपको थोड़ा ऐसा बनना पड़ता है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपस से ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी टूटी है, जिनका बहुत स्ट्रांग रिश्ता टूटा है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना कहीं आपको समझा नहीं है। आपकी एनर्जी रूडनेस वाली भी मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी रूड भी होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब तक आपको समझ नहीं पाए हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए हैं। अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूं, तो ये रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी चलाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये पर्सन अपनी चलाना चाहते हैं, ये आपकी नहीं सुनना चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो। हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके अकॉर्डिंग चले, या आप जो चाहते हो कि वो चीज़ें ये पर्सन करे। लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा भी लगता है, ऐसा भी सोचते हैं, ऐसी भी एनर्जी इस व्यक्ति की इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। देखो, उनको लगता है कि उन्होंने भी इस रिलेशनशिप में बहुत किया है, उनके साइड से उनको लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने किया है आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो। या तो इनको ऐसे बताया जा रहा है कि देखो, तुमने भी तो किया था इसके लिए, लेकिन उसने उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। तो ये भी एक मैनिपुलेशन ही है। कोई ऐसा आपके पर्सन को आपको नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते को बैलेंस करने की, अपने परिवार को, आपको, सब चीज़ को बैलेंस रखने की बहुत कोशिश की। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड या क्रॉस रोड वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं। ठीक है, चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ और इस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करूं या ना करूं, इस चीज़ को लेकर, हाँ बिल्कुल आपके पर्सन कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, इस रिश्ते को मैं वापस से ठीक करूं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करूं, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करूं या ना करूं। क्यों और क्यों? देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कई बार आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें फील होती है, काफ़ी कुछ पॉजिटिव देखते हैं,
लेकिन कई बार इस रिलेशनशिप में वो नेगेटिव चीज़ों को भी देखते हैं या उनको लगता है ये उनके पार्ट से उनके लिए नेगेटिव है। जैसे कि इस पर्सन को बंधन नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन ये ना कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। ये इस पर्सन को आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अभी आपके पार्टनर वापस से रिश्ते को स्टार्ट करें या ना करें ये सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर रिश्ता स्टार्ट होगा तो फिर आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे और बिना कमिटमेंट के आप इनके साथ नहीं रहोगे। दूसरी बात, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इस सेपरेशन में या उससे पहले भी काफ़ी नेगेटिविटी आ गई थी जिसके वजह से आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हुए हो। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं इस रिश्ते के बाद हो सकता है कि वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके पर्सन को कई बार ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि अभी भी वो नेगेटिविटी ना ख़त्म हुई हो, रिश्ता मतलब फिर से जुड़े और कुछ टाइम के बाद वही प्रॉब्लम्स वही नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं कि इनको ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, एक मन कहता है रिश्ता स्टार्ट करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक मन कहता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में मतलब वो नेगेटिव चीज़ों को देखता है। देखो, अगर आप देखोगे तो हर एक रिश्ते में प्लस और नेगेटिव पॉइंट सब होते हैं, माइनस पॉइंट सब होते हैं। कोई भी रिश्ता 100% से परफेक्ट नहीं होता है। देखो, उसको बनाना पड़ता है। आप दो 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 अलग एनर्जी से डील कर रहे हो, दो अलग अपब्रिंगिंग से डील कर रहे हो, दो अलग सोल से डील डील कर रहे हो। एक्सपीरियंसेस दोनों सोल्स की अलग है, तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। एक को अगर पानी पसंद है, एक को पहाड़ पसंद हो सकता है, लेकिन साथ में अगर रहना है तो उसकी पसंद को भी एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलोगे नहीं मुझे पानी पसंद है तो सिर्फ मैं पानी वाली जगह पे ही जाऊंगा, मुझे पहाड़ नहीं जाना है, तो एक इंसान कब तक आपके लिए सैक्रिफाइस करेगा? तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों को ही एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चलने की ज़रूरत है। वैसे ही हर एक रिलेशनशिप में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। आपके अंदर कुछ बुराइयां होंगी, ऐसे नहीं कि आप भगवान हो। अगर देखो किसी व्यक्ति के अंदर बुराई नहीं होगी तो वो तो फिर भगवान है। ऐसा तो नहीं है आपके अंदर बुराई नहीं होगी। हो सकता है कि आप थोड़े हाई टेम्पर्ड हो, आप थोड़े कड़वा बोलने वाले पर्सन हो सकते हो, रियलिटी चेक दे देते हो जल्दी से, आप मैनिपुलेशन में नहीं आते हो, मैनिपुलेटिव पर्सन नहीं हो, थोड़े तेज तर्रार हो सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। अब ये एनर्जी किसी को पसंद आती है और किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोगों को थोड़ा सा डील करना प्रॉब्लम हो जाता है। आपके पर्सन को भी आपसे डील करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो या बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया है, तो थोड़ा सा इनको आपको उल्लू बनाना प्रॉब्लमेटिक होता है। काफ़ी इंट्यूटिव भी आप हो, इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। चलो देखते हैं और आगे और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है थोड़ा आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में प्रेशर को महसूस करते हैं, मे बी कमिटमेंट को लेकर। अब मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी, देखो अगर आप यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है, कोई मैरिड था, यहाँ पे ब्रोकन मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है, डाइवोर्सी हो सकते हो, विडो हो सकते हो, और हो सकता है कि आप अपने पर्सन से बोलते होगे कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर। लेकिन जब भी आप ये सब बातें करते हो ना, इस व्यक्ति को एक एक बर्डन महसूस होता है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब वो एक बर्डन की एनर्जी में चले जाते हैं, उनको एक भारीपन सा महसूस होता है। शायद इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड इनको लगता है कि पता नहीं ये आपकी जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ये पर्सन आपके
कमिटमेंट वाली चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अभी कमिटमेंट देने का मतलब ये है कि एक प्रेशर ले लेना। ऑलरेडी भी हो सकता है ये किसी प्रेशर में हो, जैसे जॉब का हो या फिर और भी किसी चीज़ का है, फैमिली का है, या इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन है। अभी की भी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन कोई प्रेशर में ही है। मे बी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ये पर्सन है, और अभी वो कमिटमेंट वाली सिचुएशन में नहीं दिखाई दे रहे, और उनको कमिटमेंट को लेकर एक फोबिया हो सकता है, एक डर है। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन हो जाएगी, और जो कि आपके पार्टनर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एक फाइनेंशियल इश्यूज भी दिखाई देते हैं। इस व्यक्ति का शायद कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, या इस पर्सन को लगता है कि ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये बंदा या बंदी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, या फिर उसको अभी एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहिए। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से किसी के पार्टनर टीचिंग और बैंकिंग फील्ड से होती मतलब आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आईटी डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। फार्मास्यूटिकल, और मुझे यहाँ पर गोल्ड, क्लॉथिंग, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोनों इस चीज में लैक करते हो। समटाइम्स वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हैं, या आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझती हो, या दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हैं, और दोनों ही हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, हमारे सिचुएशन को समझे। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर यही दिखाई दे रही है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि एक दूसरे को के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, एक दूसरे को प्रायोरिटी में रखे, एक दूसरे के सिचुएशन को समझे। इस वक्त आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक दूसरे के सिचुएशन को समझे। जैसे पहले हो सकता है कि ये था कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके ही सिचुएशन को समझो, लेकिन अभी इस व्यक्ति के माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ अपनी सिचुएशन नहीं बल्कि मुझे उसकी भी कंडीशन, उसकी भी सिचुएशन को समझना चाहिए। हालांकि ये पर्सन काफी प्रैक्टिकल थॉट्स के भी दिखाई देते हैं, काफी प्रैक्टिकल है, और आप उतने ही इमोशनल पर्सन हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आपके पर्सन कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यस, ये कोई बड़ा फैसला, इनके लिए आपके साथ यूनियन करना, आपको कमिटमेंट देना एक बड़ा फैसला होगा, और आपके पार्टनर कोई बड़े फैसले के साथ ही आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, आपको कमिटमेंट देने का आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती, तो आपके पर्सन वो स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाए, दिल से वो चाहते हैं। इवन आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर प्रेयर करते हुए भी दिख रहे हैं, यूनिवर्स से भी मांगते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन एक हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, एक लव, स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन को आपके साथ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर आपकी शादी उनके साथ होती है तो बहुत हैप्पी रहेंगे, वो बहुत खुश रहेंगे वो, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। जो भी प्रॉब्लम है, किसी के भी साइड से प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ये पर्सन चाहते हैं कि ठीक हो जाए, यूनिवर्स उनकी मदद करे, भगवान उनकी मदद करे। प्रेयर की भी एनर्जी में है, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर
10 महीनों के अंदर कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। किसी सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे, कोई सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। अगर ये पर्सन पहले किसी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मैन्युपुलेशन दिखाई देता है, अगर ये पार्टनर आपके पहले लोगों के मैन्युपुलेशन में आते थे, जैसे लोग इनसे आपके बारे में बुरा कह दिया तो उसको यकीन कर लेना, है ना, माइंड वॉश कर दिया तो उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेना, आपके पार्टनर करते थे, किया है इन्होंने। अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर भी ना, मुझे लगता है कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भी, इवन अपने ऊपर भी मत करो। तो अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जिनके ऊपर भी इन्होंने भरोसा किया है, अभी आपके पर्सन को लग रहा है खुद कि उनको इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको प्यार के ऊपर भरोसा करना चाहिए था। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर काफी इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर चाहते भी हैं कि ये इमोशंस आप दोनों के बीच में फिर से आए। लव की एनर्जी, बहुत ज्यादा प्यार की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रहा है। इस वक्त काफी लविंग एनर्जी में आपके पर्सन है, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, काश कि आप दोनों के बीच में कुछ खराब हुआ ही ना होता, काश कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती, ईगो क्लैशेस ना होते, या फिर प्रॉब्लम्स ना आई होती, काश ये किसी और की बात को ना सुना होता, ना माना होता, ना बिलीव किया होता, तो आज आप दोनों के बीच में चीजें खराब नहीं होती। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आजकल काफी ज्यादा निकलती है। अच्छा, ईगो क्लैशेस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर काफी ईगो प्रॉब्लम है, या ईगो क्लैशेस काफी ज्यादा होते हैं, ईगो की वजह से झगड़ा होना। स्पेशली आप देखोगे ना, डिवाइन जर्नी में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइंस को होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइंस को का ईगो बहुत छोटा होता है और बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्या चाहते हैं इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस? ये चाहते हैं कि झगड़ा खत्म हो जाए, और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं क्या उनको खुद से शुरुआत करनी चाहिए, क्या उनको खुद से पहल करना चाहिए, या थोड़ा सा उनको और समय देना चाहिए, थोड़ा सा उनको और देखना चाहिए कि आप खुद से ठीक करने का प्रयास करते हो या नहीं करते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ब्लॉक कर से अनब्लॉक होने वाले हो, और अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है ना, इस व्यक्ति को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो बार बार अनब्लॉक ब्लॉक ये पर्सन कर रहे हैं। आपके ब्लॉक करने से काफी परेशान, उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव है, ज्यादातर नेगेटिव है, पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मन में एक डर, एक फियर वाली एनर्जी है, एक ऐसी डर है कि पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया है, क्या चल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, जब कोई आपको ब्लॉक नहीं करता है और सडनली वो इंसान आपको ब्लॉक कर दे, कोई आपका नॉर्मल फ्रेंड भी आपको ब्लॉक कर देगा ना, तो भी आपके मन में बहुत सवाल चलेंगे कि अब तक नहीं किया, अब क्यों कर दिया है। तो वही माइंड में इस व्यक्ति का चल रहा है कि अब आपने इनको क्यों ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक करके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज इनको समझ में नहीं आ रहा है, रीजन समझ में नहीं आ रहा है ब्लॉक करने का। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होना, एक ही चीज बार बार होना, एक ही सिचुएशन में बार बार आ जाना, ऐसा इस रिलेशनशिप में होता है, ऐसा इस रिश्ते में होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई चीज आपके पर्सन को लग रहा है कि आप कई चीज इनसे इस वक्त हाइड कर रहे हो, कई चीजें आप इनसे छुपा रहे हो, और ये पर्सन भी इस वक्त आपसे बहुत सी चीजें, अपने पेन, अपने तकलीफ को कहीं ना कहीं छुपाते हुए दिख रहे हैं। आजकल आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जहां पर वो अपनी पेन तकलीफ को दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहती है,
यस, वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं। और आप भी अगर अपने पर्सन से मतलब इस एनर्जी में चले गए हो जहां पर आप आइसोलेट हो गए हो, तो आइसोलेट होने से तो ऑब्वियसली इस व्यक्ति को बहुत कुछ पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़े इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन एंड द सन। बहुत जल्दी ये पर्सन एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। अभी तक आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, एक स्टक एनर्जी दिख रही थी आपको, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी कि इस व्यक्ति के माइंड में प्लानिंग्स चल रही है एक्शन की। बहुत जल्दी इस पर्सन के साइड से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ये पर्सन बात करेंगे आपसे, कम्युनिकेट करेंगे। यस, एक्शन आपको इस व्यक्ति के साइड से देखने को मिलेगा। फाइव ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन काफी डिसहार्टेड और डिसअपॉइंटमेंट की भी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर को कुछ क्लियर करना था, जैसे कुछ चीजें मिसकम्युनिकेट हो गई, या फिर हो सकता है कि कुछ चीजें आपके सामने आ गई और इस पर्सन ने उस चीज को क्लियर नहीं किया, और आपके पार्टनर को लगता है कि अभी ये आपके पास आएंगे तो कुछ चीजें इनको क्लियर करनी पड़ेगी, कुछ मिसकम्युनिकेशंस को क्लियर करना पड़ेगा, कुछ डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। आपके पार्टनर की रातों की नींद उड़ी पड़ी है। किस वजह से पता है? आपके पर्सन की नींदें इस वजह से उड़ी पड़ी है क्योंकि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। आपका मूव ऑन करना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका मूव ऑन करके आगे बढ़ना इस पर्सन को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। टेम्परेंस, एंड ऑफ द डे ये पर्सन यही चाहते हैं दिल से कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। हीलिंग, इस रिलेशनशिप में हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में पीस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सब कुछ ब्यूटीफुल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई ना कोई बीच का रास्ता यहाँ पे आता बनता हुआ दिख रहा है, और हार्मोनियस की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब हार्मोनियस एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। लव आ रहा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। अभी तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है, लेकिन आगे चल के कुछ और प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फैमिली के साइड से या अदर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अभी मुझे रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट करो, टाइम लगेगा, लेकिन आपके यूनियन के बाद ना फिर से कोई ड्रामा होगा, फिर से कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आपको मतलब उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है ना आपके पार्टनर को। प्रॉब्लम्स तो देखो रिलेशनशिप में, रिश्तों में आते जाते रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अभी आपका यूनियन हो जाएगा, या जिनका यूनियन हो जाता है उनके बीच में कभी झगड़े या प्रॉब्लम्स आते नहीं है, आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी रियूनियन होगा, लेकिन फिर से कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसके लिए सावधान रहना। ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। और वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करना। अब हम कुछ देखने वाले हैं मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से। आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या है? I am so attracted to you. I am coming to make an offer in love which you will not be able to refuse. Ace of Wands, yes, आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। आपके सामने कुछ ऐसा ऑफर रखेंगे जिसको आप रिफ्यूज नहीं कर पाओगे। आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं।
आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि देखो, अच्छी चीजें पेशेंस के साथ ही आती है। अगर आप जल्दी करोगे तो वो जो फल मिलेगा ना, वो इतना मीठा नहीं होगा, लेकिन जो धैर्य का जो फल होता है ना, उसका स्वाद बहुत अलग होता है। आई एम इन लव विथ यू एंड आई चूज यू। आपके पर्सन आपको चूज कर रहे हैं, वो आपके लव में है। आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल थॉट्स के भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को ऑल जो मैटर करता है वो है डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, लव एंड इमोशंस। आई एम पैरालाइज्ड विथ फियर एंड डाउट, आई डू नॉट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। इस वक्त आपके पर्सन पैरालाइज्ड हो चुके हैं, मतलब इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन ले, क्या करे, क्या ना करे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन, You are my wish fulfillment. You are the pot of gold at the end of the rainbow. तो आप इस व्यक्ति के लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आप इस व्यक्ति के लिए एक जैकपॉट हो। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेस। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बट वो चाहते हैं कि जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तब वो कमिटमेंट वाली सिचुएशन में आए, और अभी वो इसलिए कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज है। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड माई हैप्पीनेस। आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू। I want to give you everything you deserve and so much more. You deserve it. तो आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आपके पर्सन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं या चाहती हैं। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव द पावर टू अचीव इट। आपके पर्सन किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को वर्क कराना चाहते हैं, और उनके अंदर ये एबिलिटी है, ये पावर है कि वो इस रिश्ते को ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन के मैसेजेस, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।